کو लेकर के कहीं भी फिसलती नजर आ रही है। क्या ये बात सच नहीं है कि आज मुआशरे के अंदर औलिया किराम की बेअदबी, अंबिया किराम की बेअदबी, बहुत सारी बेअदबियों का सैलाब मार्केट में आपको नजर आएगा। इसलिए आज जरूरत इस अम्र की है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब सिखाया जाए और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम सिखाया जाए। अपने बच्चों के दिलों में आकाए करीम की मोहब्बत पिलाई जाए। ऐ ख़वातीन इस्लाम, तारीख उठा करके देखो, माएं अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत पिलाती थी और कैसे पिलाती थी, अल्लाह अकबर, कि नबी पर मर मिटने के लिए वो तैयार हो जाया करते थे और अपनी जान जाने आखिरी को शुक्र कर दिया करते थे। और कैसा इश्क था हुजूर से, अल्लाह अल्लाह। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु रात को गश्त के लिए निकला करते थे। एक रात निकले तो एक घर से एक बुढ़िया के गुनगुनाने की आवाज आई। वो अशार गुनगुना रही थी। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके घर की दीवार से अपने कान को लगा दिया। वो क्या कह रही थी? वो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रही थी। कितना हसीन चेहरा था मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसे देखकर आंखों को ठंडक पहुंचती थी। अब वो रसूल चले गए, अब किसको देखकर आंखों को ठंडक पहुंचे? काश कि मुझे ये मालूम हो जाए कि अल्लाह के रसूल के साथ मेरा हश्र होगा तो मुझसे बड़ा खुश नसीब कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये अशार का मफहूम है। वो इस तरह से रो रो कर पड़ रही थी। फारूक आजम सुने, आंखों से आंसू जारी। दरवाजे पे दस्तक, मिडनाइट, दरवाजे पे दस्तक। खातून ने पूछा कौन? फारूक आजम फरमाते उमर इब्न खत्ताब। का उमर का इस वक्त मेरे घर में क्या काम है? फरमाते माई घबरा नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं है, दरवाजा खोल। दरवाजा उसने खोला। फारूक आजम फरमाते माई अभी तू क्या पढ़ रही थी? फिर से सुना दे मुझे, सुना दे मुझे। वो औरत कहती है कितना हसीन चेहरा था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसे देखकर आंखों को ठंडक पहुंचती थी। अब मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए, पर्दा फरमा गए। अब किसको देखकर आंखों को ठंडक पहुंचाए? काश कि मुझे मालूम हो जाए कि कयामत में मुझे हुजूर का कुर्ब नसीब होगा। फारूक आजम ने टोका और फरमाया ये न कहे कि मुझे कुर्ब नसीब होगा, मुझे भी उसमें शामिल फरमा ले। और ये कहे कि काश मुझे और उमर को अल्लाह के रसूल का कुर्ब नसीब हो जाए। ये कहते हुए फारूक आजम रोने लगे। फिर वो औरत ने जब ये कहा तो फारूक आजम को तसल्ली हुई, फिर वहां से तशरीफ ले गए। पता चला कल की माए रात को नबी की नाते पढ़ती थी और आज की माए रात को सीरियल देखती है और न जाने कितने गुनाह करती हुई नजर आती है। बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकार नजरिया को, बदलो अपने ख्यालात को। और मैं जुमला बिरादरान से गुजारिश करूंगा, बेदार हो जाओ, मेहनत मशक्कत करो और नबी की मोहब्बत को आम करने के लिए जिद्दोजहद करो। याद रखो नबी का जो बाअदब होता है, नबी का जो मुअद्दब होता है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसकी दुनिया भी संवार दिया करता है और उसकी आखिरत भी संवार दिया करता है। और यहाँ एक बात और भी अर्ज कर दूं, बेअदबों से बचो, बेअदबी से तो बचो ही बचो, बेअदबों से भी बचो कि बेअदबों की सोहबत की वजह से बेअदबी दिल के अंदर पैदा हो जाती है, बेअदबी का जज्बा पैदा होता है। इसीलिए फरमा गया फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, न बैठना ऐसों के साथ। कितना ही आबिद व ज़ाहिद क्यों ना हो, कितना ही करोड़पति क्यों ना हो, कितना ही अरबपति, मत मुनव्वर करना किसी की। इसलिए कि कोई भी कब्र में तुम्हें काम नहीं आएगा, न महशर में तुम्हें काम आएगा। अगर कब्र और महशर में कोई काम आएगा तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए आला हज़रत कहते हैं वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। और आला हज़रत ने तो बड़ी प्यारी बात कही, माँ जब इकलौते को छोड़े, छोड़ देगी माँ, नहीं पूछेगी कयामत में, लेकिन कौन होगा जो पूछेगा? तो आला हज़रत कहते माँ जब इकलौते को छोड़े
आ कह के बुलाते ये हैं। यानी कयामत में जब माँ अपने बच्चे को छोड़ देगी तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे जो अपने गुलामों को अपने दामन में पनाह दे रहे होंगे। इसलिए हुजूर से मोहब्बत करो। और सुन्नी दावत इस्लामी आपको यही तालीम देती है, यही पैगाम देती है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बात जहन में महफूज कर लो कि आज पेट्रोल डॉलर के जरिए, रियाल के जरिए आज उम्मत मुस्लिमा के सीने से नबी की मोहब्बत निकालने की कोशिश की जा रही है। तुम जान कर देना, लेकिन नबी से अपने रिश्ते को कमजोर मत होने देना। नबी की मोहब्बत में जियो और नबी की मोहब्बत में इस तरह से करो कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक ने कहा, मैं वो सुन्नी हूं कि जमील कादरी के मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। रिसालत के परवानों, हर सनीचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।